आज हम बात करने वाले 3 अप्रैल को जो आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ उसके बारे में। सबसे पहले दोस्तों आपको ये दिया हुआ है रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेज आपके 1:9 है। तब दोस्तों आपको मैक्सिमम और मिनिमम दोस्तों आपको बताना है। मैक्सिमम क्या होता है? मैक्सिमम दोस्तों आपका होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, यानी कि √1 प्लस √9 का होल स्क्वायर आपका 16, और यहाँ पर √3 मतलब √9 माइनस √1 का होल स्क्वायर, यानी कि दोस्तों आपका ये हो जाएगा 4। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा 4:1 का रेशियो आपका आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए जो है आपका हाफ है ऑफ दैट एट बी है। तो फिर आप जानते हैं प्रेशर क्या होता है, एक्सेस 4s/r। तो दोस्तों अगर ए का आपका हाफ है मतलब दोस्तों आपका जो रेडियस ऑफ ए है क्या है आपका दोस्तों डबल आपका यहाँ पर है। वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा आपका जो ए का है आपका 8:1 यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr³। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, ये भी आपका इजी सा ही क्वेश्चन है। आपको बताना है ABCD में वर्क डन यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है और मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क डन तो आपका 0 है। BC में कितना है आपका, यहाँ पर प्रेशर है आपका 3 ATM इंटू दोस्तों ये इसमें आपने कितना कवर किया 1000 दोस्तों आपने वॉल्यूम यहाँ पर कवर किया है, इंटू ATM लीटर मेरे को दिया हुआ है 101.3। मेरे को किलो जूल में मेरे को बताना है, तो फिर हम इसको पहले से 1000 से डिवाइड करके यहाँ पर रखते हैं। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा 93। यहाँ पर ये दोस्तों आपका ये हो जाएगा ये। तो ये लगभग दोस्तों आपको 304 आंसर आपको दे देगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिए हुए एक और स्टैंडर्ड सवाल। हमने ये ऐसे ऐसे बहुत बहुत क्वेश्चन किए थे टॉप 100 में, कि यहाँ पर आपको फर्स्ट लेंथ आपका 100 है, सेकंड आपका 140 है। तब दोस्तों आपको फ्रीक्वेंसी अगर 400 है तब आपको स्पीड यहाँ पर आपको बतानी है। तो L2 माइनस L1 क्या होता है, दो नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2 आपका होता है। तो 40 दोस्तों आपका आ जाएगा λ/2, लैम्डा आपका आ जाएगा 80। लैम्डा अगर आपका 80 आ गया, लैम्डा अगर 80 आ गया तो V क्या होता है F लैम्डा इंटू 400, लेकिन लैम्डा आपका सेंटीमीटर में आया है तो फिर आपको यहाँ पर उसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका 320 आंसर हो जाएगा। इसके बाद अमाउंट ऑफ mg रिक्वायर्ड टू लिबरेट 224 ml ऑफ H2, ऐसा भी क्वेश्चन आपके साथ किया गया था टॉप 100 में। mg प्लस दोस्तों आपका 2HCl गिव्स MgCl2 प्लस दोस्तों आपको ये मेरे को देता है H2। अगर 224 ml है मतलब कितना मोल है, एक मोल मतलब 22,400 ml। ये दोस्तों आपका 0.01 मोल है, 0.011 मोल है मतलब दोस्तों आपने 0.01 मोल mg यहाँ पर लिया होगा। और 0.01 मोल mg यानी कि मेरे को 24 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करना पड़ेगा, मतलब ये दोस्तों मेरा आएगा 0.24 ग्राम में है। इसको अगर मैं दोस्तों 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरा मिलीग्राम में 240 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद SC TI MN और CO में दोस्तों मैग्नेटिक मोमेंट दोस्तों आपका उसका बताना है जिसकी एटमाइजेशन सबसे ज़्यादा यहाँ पर होती है। TI का दोस्तों आपका एटमाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है, बहुत बात इसकी बात आपने की गई थी। TI दोस्तों आपको बताना है, तो TI क्या होगा, TI तो दोस्तों आपका हो जाएगा इसके पास D में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास D में दोस्तों आपके 2 इलेक्ट्रॉन दोस्तों मेरे को देखने को मिलेंगे। D में 2 तो √2 इंटू 2+2 इसके पास दोनों अनपेयर्ड होंगे, तो √8 लगभग आपको दोस्तों इसका 3 आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दोस्तों आपका टॉर्क अगर 80√3 न्यूटन मीटर का है तो 80√3 क्या होता है MB साइन थीटा। MB साइन 60 आपको यहाँ पर दिया हुआ है। आपको पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर आपको बतानी, तो यहाँ से दोस्तों एक सिंपल सा तरीका है, आप MB की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो MB आपका आ गया 160, और दोस्तों ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है -MB cos थीटा। अभी हमको फ़र्क नहीं पड़ेगा किससे, आपके वैल्यू से, मतलब नेगेटिव साइन से। तो ये दोस्तों आपका 160 इंटू cos 60 कितना हो जाएगा 1/2, तो ये 80 दोस्तों आपको यहाँ पर आपका आ जाएगा। इसके बाद ब्लॉक ऑफ मास 1 kg है, तो ब्लॉक ऑफ मास 1 kg दोस्तों आपको यहाँ पर आपका मूव कर रहा है। V1 उसकी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। एक आपका फोर्स लगता है 0.1 मीटर से 1.9 मीटर से। अगर फोर्स आपका kx है, मतलब हम इसको माइनस भी कह सकते हैं, k आपका 10 है, तब दोस्तों आपको फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर बतानी है। स्टैंडर्ड सवाल है। वर्क डन क्या होता है दोस्तों आपका इंटीग्रल F.dx, और ये दोस्तों आपका बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो हाफ m V फाइनल का स्क्वायर माइनस V इनिशियल का स्क्वायर। F ds को हमको इंटीग्रेट करना है, तो ये आपका हो जाएगा -kx²/2। कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, ये दोस्तों आपको करना है 0.1 से 1.9 तक। तो यहाँ से दोस्तों 2 से 2 वैसे ही कट जाता है। आप जब इसको पूरा सॉल्व करके देखते हैं तो ये आपका 8 मीटर पर सेकंड आपकी वैल्यू आ जाती है वेलोसिटी की। इसके बाद फिजिकल क्वांटिटी, तो ये यहाँ पर एक और स्टैंडर्ड सवाल आपको ये नीट में भी आया हुआ है, r³ √t। ये दोस्तों आपको दिए हुए, अगर परसेंटेज एरर आपका PQRT में 1132 है तब दोस्तों आपको एस में बताने। तो फिर कैसे जोड़ते हैं, यहाँ पर इसकी पावर 1 है मतलब डेल्टा P/P
प्लस दोस्तों आपको यहाँ पर डेल्टा क्यू बाई क्यू प्लस आर का क्यूब है नीचे है, इससे आपका फर्क नहीं पड़ता है। टी डेल्टा आर बाई आर प्लस दोस्तों आपका हाफ, क्योंकि यहाँ पर वो रूट में डेल्टा टी बाई टू टी, तो ये 1 + 1 + 3 × 3 9 प्लस दोस्तों आपका 2/2 1। तो ये दोस्तों आपका आंसर दे देगा 12 दोस्तों आपका परसेंटेज आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, अगर फ्रीक्वेंसी इतनी है, तब दोस्तों आपको वेवलेंथ बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। आप जानते हैं जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, C/V होता है। तो यहाँ से मैं इसकी वेलोसिटी निकाल सकता हूँ C/2, वरना आप ये भी फील ले सकते हैं कि अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है मतलब उतना कम हो गया है, तो C/2 या फिर 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वी होता है एफ लैम्डा, लैम्डा दोस्तों हो जाएगा V/F, मतलब 1.5 × 10⁸ अपॉन 5 × 10⁻14। तो यहाँ से दोस्तों आपको ये 10⁵ हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। यहाँ से ये दोस्तों मेरा कर करके मेरे को दोस्तों यहाँ पर दे देगा 300 नैनोमीटर, इसका दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक कैपेसिटर है दोस्तों, उसका C1 आपका 100 है और उसको दोस्तों आपने 60 से कनेक्ट किया है, आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, C2 के साथ जोड़ दिया। फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अगर 20 है तब दोस्तों आपको बताना है। तो फिर दोस्तों ऐसा करते हैं, C1 और C2 को दोस्तों हम पैरेलल में ही जोड़ते हैं। मतलब दोस्तों इसके बाद जितना चार्ज था क्या था, C1V मतलब 600 इंसू ये इतना 6000 दोस्तों आपको ये मान लो चार्ज था। ये दोस्तों आपका हो गया, मतलब हाँ जी, यहाँ पर ये दोस्तों मेरा 60 × 100 था, 60 × 100 था। अब फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस C × V, मतलब चार्ज तो आपका सेम ही रहेगा, तो C2 प्लस दोस्तों आपको ये आ गया 100। तो यहाँ से दोस्तों आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से ये दोस्तों आ जाएगा 300, तो C2 दोस्तों मेरा 200 पिकोफैराड आंसर आपका आ जाएगा। इसके बाद इसका IUPAC नेम लिखना है। बहुत सारे IUPAC नेम दोस्तों हमने बहुत पहले से लिखे हुए हैं। यहाँ पर COOH सबसे पहले आता है, उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 पे कुछ नहीं मिल रहा, यहाँ पे दो पे OH मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ से नंबरिंग कर लेते हैं। आप दोस्तों यहाँ पर बाकी सब आपके सब्स्टिट्यूएंट बन गए, बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट बन गए। 2 पे आपका हाइड्रोक्सी है, 3 पे दोस्तों आपका ब्रोमो है और 5 पे आपका नाइट्रो है। लेकिन लिखेंगे कैसे, अल्फ़ाबेटिकली। हम दोस्तों 3 पे ब्रोमो पहले लिखेंगे, इसके बाद BCDEFGH, 2 हाइड्रोक्सी 5 नाइट्रो, और ये कौन सा एसिड है, बेंजोइक एसिड। तो ये दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे, 3 ब्रोमो को पहले लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद वेट कॉटन क्लोथ दोस्तों आपके जो सेलुलोज वाले हैं उनको ज़्यादा टाइम लगता है, बिल्कुल सही बात है। जो आपके नायलॉन से जो कपड़ा होता है उससे दोस्तों सेलुलोज में आपको ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी नायलॉन में ज़्यादा होती है, गलत बात है। इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉटन में मतलब इंटर वाली आपकी कॉटन में ज़्यादा होती है, इसलिए दोस्तों आपको उसमें ज़्यादा टाइम आपको लगता है। इसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन परमानेंट इफेक्ट नहीं है, गलत बात है, आपको ये परमानेंट इफेक्ट यहाँ पर होता है। इन जनरल ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप दोस्तों आपका ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन देता है, सही बात है। 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री हम बहुत पहले से करते आपके आ रहे हैं। तो 1 आपका फॉल्स है, 2 आपका ट्रू है, तो ये तो हमने बहुत बार यहाँ पर किया हुआ था। इसके बाद फैट सॉल्युबल, तो ये भी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है। ADE के क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल के दोस्तों आपका हो जाएगा फैट सॉल्युबल। विटामिन B12 एक्सक्रीट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद यही थे दोस्तों आपके आज के कुछ क्वेश्चन अगर आप दोस्तों भेजना चाहें तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चंस थे, मतलब आप कर सकते थे इन क्वेश्चंस को अगर आपने अच्छी तरीके से टॉप 100 क्वेश्चंस किए होंगे और ज़्यादा सारी चीज़ें आपने अच्छे से यहाँ पर पढ़ के गए होंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।